धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों ने सरकार को जोरदार आंदोलन की धमकी दी है। आउटसोर्स के कर्मचारी सरकार से तय समय में पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे हैं। उधर हमीरपुर में एनपीएस के कर्मचारियों ने भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए हल्ला बोल दिया। वहीं एरियर और हायर ग्रेड पे को लेकर भी कर्मचारियों में रोष है। हम पहाड़ी में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों के लिए बड़ी बैठक जी। राजेश, बैठक से पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो एक चीज देखी जाती है हिमाचल में कि जब कर्मचारियों की कई सारी मांगे उठने लगती हैं ना जी, तो एक कॉइन की जाती है, एक चीज, एक सिक्का उछाला जाता है कर्मचारियों के लिए। सरकार कोई भी हो, पॉलिसी बनाते हैं जी आपके लिए। सही। कर्मचारी बोलते अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, पॉलिसी बन जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी, हमारा काम बन जाएगा जी। लेकिन वो पॉलिसी नहीं बनती है राजेश। सही है। आउटसोर्स कर्मचारियों की बात कर लीजिए जी। शिमला गए थे मुख्यमंत्री साहब का, इन्होंने बड़े सबको लगाए प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इन्होंने वहां पे जाके सम्मान किया एक तरह से मुख्यमंत्री साहब का। मुख्यमंत्री साहब आए, उन्होंने इनको बधाई दी, सबको बताया कि देखिए बात ऐसे होती है जी, है ना। बहुत अच्छा जेस्चर था दोनों ही तरफ से जी। एक कमेटी बनी, सब कमेटी ठाकुर महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में। बहुत चर्चे हुए इस सब कमेटी के, रोज रिपोर्टिंग भी हुई विभिन्न माध्यमों से, हमने भी की कि जी बैठक हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पर राजेश कुछ हाथ आया नहीं ज्यादा, समय बहुत कम है। आउटसोर्स कर्मचारियों को पता लग गया कि कहानी इतनी आसान नहीं है और राह इतनी सीधी भी नहीं है। उन्होंने बोला कि सीधे सीधे महाराज हमारी पॉलिसी बनानी है तो एक टाइम फ्रेम में करिए, टाइम बाउंड करिए प्रोसेस को। क्या कहेंगे आप? अदरवाइज वो संघर्ष पे उतरने वाले हैं। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, आउटसोर्स के जितने भी कर्मचारी है पॉलिसी की मांग सरकार से कर रहे हैं और सरकार की एक पॉलिसी के बिल्कुल सरकार की एक पॉलिसी के कारण ये 32,000 के करीब कर्मचारी परेशान है। और सरकार की पॉलिसी क्या है? सरकार की पॉलिसी है टालम टोल की नीति। जिस तरह से ये जो अभी तक लग रहा है, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, सरकार लगातार इन्हें लटका रही है। क्योंकि आउटसोर्स के लिए जो सब कमेटी सरकार ने बनाई है उसकी कई बैठकें होगी, ड्राफ्ट उसका सामने आ गया, सरकार से चर्चा तक हो नहीं पाई। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब टाइम बाउंड की मांग इसीलिए कर रहे हैं अग्निहोत्री जी कि इन कर्मचारियों को भी लगे कि सरकार ने अगर ये पॉलिसी बनानी है तो इतने दिन के भीतर इस पॉलिसी का ऐलान करे, इतने दिन के भीतर ये पॉलिसी का ऐलान करे, और फिर ताकि इन कर्मचारियों को भी लगे कि इनका भविष्य सुरक्षित है, ये नौकरी करें या ना करें, या उम्मीद रखें या ना रखें। तो इसीलिए टाइम बाउंड की ये मांग उठा रहे हैं। आंदोलन की धमकी इन्होंने दे दिया। इन्होंने ये कहा कि अगर सरकार हमारी सुनती नहीं है तो फिर आने वाले दौर में आंदोलन सरकार के खिलाफ छेड़ दिया जाएगा। एक और आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बाद आपके पास जो खबर है वो बताइएगा आप। सरकार में कुछ हलचल हुई है जी। ये जो धमकी कह लीजिए आप, या फिर सरकार को ये लगा कि नहीं इस वर्ग की मांग है, जेन्युइन है जी, जेन्युइन मांग है तो इस पे काम करना चाहिए जी। कुछ बैठक होने वाली है शायद। बिल्कुल। क्या खबर है? बिल्कुल। देखिए, सरकार, अगर हम सरकार का नजरिया देखें तो सरकार तो ये कह रहे हैं कि हम तो आपके मसले को लेकर लगातार गंभीर हैं, और अगर हम गंभीर नहीं होते तो फिर हम सब कमेटी का कभी गठन नहीं करते और वो सब कमेटी कभी ड्राफ्ट तैयार नहीं करती। जिस तरह से एनपीएस कर्मियों के साथ हो रहा है कि वो जो कमेटी बनाई है उसकी बैठक आज तक नहीं हुई है। अब इन कर्मचारियों को कहें तो सब कमेटी के अध्यक्ष के आज सामने आए थे जिन्होंने एक बयान दिया है, और उनका बयान यह है कि 21 जून के बाद इन कर्मचारियों के लिए कभी भी पॉलिसी का ऐलान हो सकता है, क्योंकि पॉलिसी तैयार है। बकौल महेंद्र सिंह अमर कहें तो उन्होंने यह कह दिया कि सरकार ने या सब कमेटी ने पॉलिसी बना दी है, अब सब कमेटी की उस पॉलिसी को सरकार ने अप्रूवल देनी है और सरकार फिर उस पॉलिसी का ऐलान इन 32,000 कर्मचारियों के लिए करेगी। लेकिन 21 जून अभी, क्योंकि आप देखिए आज 13 तारीख हुई है, 21 जून का अगर एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त है तो 21 जून अभी कब आएगा, उसके बाद कौन सी डेट आती है। इसीलिए कर्मचारी ये कह रहे हैं कि जल्दी से आप बता दीजिए टाइम बाउंड। टाइम बाउंड की शर्त इसलिए है कि कब करने जा रहे हैं वो डिसाइड करिए आप जी। 21 जून देखिए प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, तब तक तो सरकार बिजी होगी। पूरे अफसर क्या अफसरशाही बिजी होगी, पूरी ब्यूरोक्रेसी एकदम एक पैर पे खड़ी दिखेगी आपको आने वाले दिनों में। और उसके बाद धर्मशाला में एक जो जितने भी उत्तर भारत के महिला विधायक हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है ना जी, वो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है। सरकार शायद उसमें बिजी हो, लेकिन वहां पे समय निकाला जा सकता है। इसलिए 21 जून की बात कही राजेश, आपने सही कहा कि टाइम बाउंड वाली बात तो उसमें भी नहीं है। और एक आपने और बहुत बेहतरीन बात कही कि चलिए आउटसोर्स के लिए बैठक तो हो रही है सब कमेटी की। बिल्कुल। जरा ओपीएस पे भी सोच लीजिए। बिल्कुल। जो तपोवन में 10-11 दिसंबर थी राजेश, 6 महीने पहले, वो बहुत ठंड थी। आजकल देखिए, अब ऐसे मौसम का भी क्या होता है राजेश, देख लीजिए। हाँ, नहीं, मैं मौसम की बात कर रहा हूँ। देखिए वो दिन थे और ये दिन थे।
तो वो नोटिफिकेशन तो निकलवा ली थी जी, पर सरकार ने फिर वो बात शायद एक सुनी नहीं। बार, हाँ, अब वो कमेटी की मीटिंग तो हुई नहीं जी। अच्छा राजेश, इस नजरिए से अब एनपीएस कर्मचारियों ने ओपीएस के लिए छेड़ा हुआ है आंदोलन। जी, कल भी एक बड़ा दिन है इस आंदोलन का हमीरपुर में। बिल्कुल क्या होने वाला है कल? बिल्कुल, देखिए चंबा में से आप पिछले दिनों की याद करिए, चंबा में एनपीएस की रैली थी, वो काफिला हमीरपुर पहुंचने वाला है और कल सुबह वो काफिला हमीरपुर पहुंचेगा। पेंशन संकल्प पदयात्रा एनपीएस के कर्मचारियों संकल्प रैली, हाँ, बिल्कुल संकल्प ये रैली होने जा रही है। सुबह 10 बजे ये तमाम एनपीएस के कर्मचारी हमीरपुर के टाउन हॉल में जुटेंगे। फिर यहाँ से 12 बजे के करीब ये इनकी गांधी चौक के लिए इनकी ये संकल्प रैली निकलेगी, जिसमें प्रदेश भर के 2,500 से 3,000 के करीब एनपीएस के कर्मचारी इस रैली का हिस्सा बनेंगे। और इस रैली को संबोधित एनपीएस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर करेंगे। उनके साथ जो उनके संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं रैली का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मकसद एक है, संकल्प इस रैली का एक है कि सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली करवानी है और उसके लिए चाहे पदयात्रा करनी पड़ी, चाहे रैलियां निकालनी पड़े, चाहे 3 मार्च के जैसा आंदोलन करना पड़े, या चाहे फिर 10 या 11 दिसंबर को जो धर्मशाला के तपोवन में धरना विधानसभा के बाहर हुआ था, पैसा देने पड़े, उसके लिए ये कर्मचारी जितने भी हैं ये जुटे हुए हैं। कर्मचारी ये तैयार हैं और कल का अब इंतजार इनके नजरिए से हमीरपुर के लिए हो रहा है। हमीरपुर के लिए हो रहा है। कल देखिए रिकॉन्ग से सिलसिला शुरू हुआ था, राजेश आपने सही कहा, चंबा से होता हुआ पहुंचेगा हमीरपुर। बिल्कुल 12 बजे का टाइम बताया, मैं तो ये सोच रहा था बहुत गर्मी होगी बिल्कुल, है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि तपस्या कितनी है एनपीएस कर्मचारियों की ओपीएस पाने के लिए। बात सही है, लड़ाई बड़ी है, छोटी नहीं है, तो संघर्ष तो है ही है। गर्मी काश उस समय हम ये उम्मीद करें कि बादल हो थोड़े बहुत, है ना, क्योंकि नहीं तो गर्मी हमीरपुर में और शहर तो अनक्लोज्ड है एकदम से। आपने गांधी चौक बताया ना, बिल्कुल हाँ, वही तो गर्मी होगी। अच्छा राजेश, अब एक और पस मंजर पे हम नजर डालते हैं, एक ऐसा पहलू जिस पे हर किसी की नजर जाती नहीं है। सोशल मीडिया देख लीजिए या आपके पास जो फोन आते हैं या बातचीत होती है आपकी, उस पे आम कर्मचारियों से भी, खासकर आम कर्मचारियों को ये लगने लगा है कि कुछ संगठनों को छोड़ दें तो बाकी जो कर्मचारी नेता हैं वो लगभग भूमिगत हो गए राजेश। हाँ सही है, ऐसा कर्मचारियों को लगता है, हमें नहीं। हम तक जो इनपुट पहुंची है वो ये कहती है कि बहुत सारे कर्मचारी नेता भूमिगत हो गए हैं, मतलब वो सामने नहीं आ रहे। राजेश क्या वजह है, क्यों विश्वास डगमगा रहा है और कर्मचारी परेशान है इस चीज से? क्योंकि उनको लग रहा है सरकार के से कुछ काम करवाना है तो यही वक्त है जी, तो नेता कहाँ गए, उनके प्रतिनिधि कहाँ चले गए? बिल्कुल, देखिए सरकार ने जिस तरह से कर्मचारी संगठनों पे एक शिकंजा भी कस दिया अग्निहोत्री जी। शिकंजा ये है कि किसी भी संगठन या कर्मचारी संगठन का पदाधिकारी बनने से पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। इस तरह का एक नियम सरकार ने लागू कर दिया है कर्मचारियों के लिए। दूसरा, कर्मचारी संगठनों, ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारी संगठन सभी नेता अंडरग्राउंड हो गए हैं, चाहे ट्रांसफरों की बात हो चाहे कुछ, लेकिन इसमें कुछ संगठन ऐसे हैं जो अभी भी मैदान में जुटे हुए हैं। सरकार की कर्मचारियों के खिलाफ जो नीतियां हैं उनका लगातार विरोध कर रहे हैं और पीछे भी करते रहे हैं। एनपीएस के पदाधिकारी हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण है अग्निहोत्री जी। ट्रांसफर उन कर्मचारियों की हो गई है, कोर्ट कचहरियों में चक्कर उन कर्मचारी नेताओं के लगवाए गए, लेकिन वो फिर भी जुटे हैं, फिर भी डटे हैं। चाहे रिकांगपिओ की बात हो, चंबा की बात हो या फिर हमीरपुर की बात हो या आने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में जो उन्होंने कॉल दे रखी है विधानसभा के खिलाफ की, उसकी बात हो, बिल्कुल भी ये कर्मचारी नेता डरे नहीं है, सरकार के खिलाफ डटे हुए हैं। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के नेता डटकर सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिन्होंने ऐलान कर दिया कि वो किसी भी तरह से दबने वाले नहीं हैं, जो मर्जी सरकार कोशिश कर ले। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जितने भी कर्मचारी, प्राध्यापक संघ के जितने भी कर्मचारी हैं या फिर कॉलेज कैडर के कर्मचारी हैं, वो भी सरकार के खिलाफ एक तरह से जुटे हुए हैं। जी राजेश, शायद निशाना उस ओर है जो कर्मचारी हमेशा चर्चा में रहते हैं सरकार की नजदीकियों के लिए भी, बिल्कुल के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो शायद अंदर बैठ के कोई नीति तैयार कर रहे होंगे राजेश, है ना। ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उनको भी पता है कि उनके ऊपर आकांक्षाओं का कितना बोझ है, बिल्कुल, है ना। कर्मचारियों से हमारे दिल की बात ये है, बाकी ज्यादा तो कर्मचारी जानते हैं, उन्होंने चुनाव किया हुआ है उनका, है ना जी, कर्मचारी ने। लेकिन चलिए कुछ बेहतर ही हो रहा होगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। अच्छा राजेश, जल्दी से हायर ग्रेड पे या एरियर पे कुछ खबर है, कुछ होगा? जी देखिए, हायर ग्रेड पे और एरियर पे जाने से पहले मैं 2-3 चीजें बताता हूं आपको। जल्दी से। कल भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन होने जा रहा है मंडी में। 15 से 17 तक धर्मशाला में देश भर के सचिवों की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 16 और 17 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्मशाला का दौरा है। फिर 21 जून को धर्मशाला में उत्तर भारत की महिला जो विधायक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ट्रेनिंग कैंप
कैंप धर्मशाला में होने जा रहा है। 23 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोलन के दौरे पे आ रहे हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि सरकार के पास 23 जून तक कर्मचारियों के लिए एरियर या हायर ग्रेड पे के मसलों पे चर्चा करने के लिए वक्त होगा? अभी तो फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन नहीं उम्मीद की किरण भी है अग्निहोत्री जी। एक उम्मीद की किरण ये है कि हायर ग्रेड पे मसले पे जिस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अतिरिक्त जो मुख्य सचिव है प्रबोध सक्सेना उनको दे रखे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों को दे रखे हैं कि 15 जून के बाद वक्त निकालिए, दोनों आपस में बैठिए, फिर चर्चा करिए कि नियुक्त और जो रेगुलर शब्द है उसको हटा के या उसको कम करके किस तरह से हम कर्मचारियों को लाभ दे सकते हैं, इस पे मंथन करिए। अब क्योंकि वो अगर चर्चा कर भी लेते हैं तो फैसला सरकार ने लेना है। 23 जून तक वक्त सरकार के पास है नहीं, उसके बाद ही होगा जो कुछ होगा। मॉनसून में होगा लग रहा है कुछ, जब भी बारिश बरस रही होगी शायद तब राहत की फुहारें कर्मचारियों के लिए भी। वैसे देखिए हंसने की बात नहीं है जी, हम आपका दर्द पहचानते हैं, समझते भी हैं, और शायद सरकार भी समझती होगी। सरकार ने भी आपका समर्थन लेना है, वोट लेने हैं, मिशन रिपीट पे सरकार भी जाना चाहती है। सही है। भला तो होगा कुछ ना कुछ, कब होगा सवाल ये है राजेश, लेकिन वही है जब हमारे पास खबर होगी हम तभी आपको कोई चीज कह पाएंगे, अभी तो भविष्य के गर्भ में ही है। तो राजेश छड़े पे कमीशन पे तो आपने सारी चीजें बताई दी हैं। बिल्कुल। अब मैं जी सब इंतजार में जी